लोकसभा चुनाव को लेकर बसपा ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। राज्यों के विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद बसपा पार्टी के भीतर संगठन को मजबूत करने में जुट गई है। अनुशासनहीनता पर बसपा सांसद दानिश अली को मायावती ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है। हालांकि राजनीतिक पूंजी के नाम पर बसपा के पास सांसद और विधायक नहीं है, फिर भी मायावती के तेवर नरम नहीं है। अगले लोकसभा चुनाव में बसपा और ज्यादा आक्रामक होकर चुनाव मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है। 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव के परिणाम भी बसपा के लिए बेकार ही साबित हुए हैं। परिणाम बता रहे हैं कि बसपा मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में कोई सियासी चमत्कार नहीं दिखा पाई है, जबकि खुद मायावती ने चारों ही राज्यों में खुद प्रमुख चुनाव प्रचार किया था। यही नहीं, दलित वोटरों को रिझाने के लिए बसपा ने यूपी में सरकार रहते हुए खुद के कराए कामों को भी वोटरों के सामने रखा था, लेकिन वोटरों ने इस पर कोई खास ध्यान नहीं दिया। इस बार राजस्थान में बसपा ने केवल 2 ही सीटें जीती हैं, जबकि पिछले चुनाव में बसपा को राजस्थान में 6 सीटें मिली थी। यूपी में बसपा का मूल जनाधार होने के बाद भी वह यूपी विधानसभा चुनाव में केवल 1 ही सीट जीत सकी थी। वर्ष 2018 के विधानसभा चुनाव में बसपा ने मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बेहतर प्रदर्शन किया था। राजस्थान में बसपा 190 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और 6 सीटों पर जीती थी। कांग्रेस की सरकार बनने पर बसपा ने उसे बाहर से समर्थन भी दिया था, लेकिन सभी विधायक टूटकर चले गए। दूसरे बड़े राज्य मध्य प्रदेश में भी बसपा को करारा झटका लगा है। बसपा यहां गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के साथ गठबंधन कर करीब 178 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, लेकिन एक भी सीट नहीं जीत पाई। जबकि साल 2018 के चुनाव में बसपा को एमपी में 2 सीटें मिली थी और उसका वोट प्रतिशत भी 5% के आसपास रहा था। छत्तीसगढ़ में गठबंधन के तहत बसपा 53 सीटों पर चुनाव लड़ी और सभी सीटों पर हार गई। पिछले चुनाव में बसपा ने छत्तीसगढ़ में भी 2 सीटें जीती थी। वहीं बसपा को तेलंगाना में भी कोई सफलता नहीं मिली है। मायावती ने इन राज्यों में चुनावी अभियान की कमान अपने भतीजे आकाश के साथ समधी अशोक सिद्धार्थ को सौंपी थी, जिन्होंने वहां महीनों तक कैंप करके कई पदयात्राएं भी निकाली और खुद मायावती ने भी इन सभी राज्यों में चुनावी सभाएं की। लेकिन यूपी की तरह ही मायावती की बसपा का सारा फार्मूला सभी राज्यों में पूरी तरह फेल हो गया। अगले साल लोकसभा चुनाव होना है और बसपा अभी तक यह दावा कर रही है कि वह अपने दम पर ही चुनाव लड़ेगी। मायावती ने अब चुनावी तैयारियों को लेकर संगठन की बैठक बुलाई है। राजधानी लखनऊ में प्रदेश मुख्यालय पर मायावती ने देश के वरिष्ठ नेताओं की चर्चा के लिए बैठक बुलाई है। इस दौरान बसपा सुप्रीमो अगले महीने अपने जन्मदिन के आयोजन को लेकर भी नए निर्देश देंगी। पार्टी प्रवक्ता के मुताबिक बैठक में वरिष्ठ पदाधिकारियों और राज्यों के वरिष्ठ नेताओं के साथ हालिया 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजों से उपजी चुनौतियों से निपटने की रणनीति भी तय की जाएगी। वहीं लोकसभा चुनाव के लिए मजबूत दावेदारी वाले उम्मीदवारों के नाम पर भी चर्चा होगी। बता दें कि विधानसभा चुनाव के नतीजों को विचित्र और रहस्यमयी बताते हुए बसपा सुप्रीमो ने देश भर के पदाधिकारियों को बैठक में बुलाया है।